नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध अभियान शुरू किया। उसने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर इस व्यापार समझौते का विरोध करते हुए यह अभियान चलाया। कांग्रेस का कहना है कि पीएम अमेरिका डील पर जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए पोस्ट कार्ड का सहारा लिया है ताकि ये कार्ड उनके सामने तक चल जाए। इस अभियान में अधिकतम पोस्ट कार्ड लिखकर पीएम को भेजा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि इस व्यापार समझौते में देश के किसानों और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को दांव पर लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पटवारियों के वेतन रोके जाने, अर्थदंड और निलंबन की कार्रवाई का विरोध किया है। इस मामले में मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ के इंदौर जिला अध्यक्ष मनोज परिहार ने बताया कि अनूपपुर में अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच कई पटवारियों का वेतन रोका गया है। साथ ही 38 पटवारियों पर 2.5 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया गया है। संघ का कहना है कि इन कार्रवाइयों से कर्मचारियों में आक्रोश है। यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 27 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुख्य मुद्दा है कि जिला प्रशासन अनूपपुर, वहाँ के कलेक्टर साहब पंचोली जी हैं, उनके द्वारा पटवारी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसके विरोध में हम लोगों ने अपनी जो मांग रखी तो उनके द्वारा मांगों को सुनने की बजाय पटवारियों पर निरंतर कार्रवाई की गई। हमारे 10 से 15 पटवारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, कईयों पर अर्थदंड लगाया गया है, शास्ति लगाई गई है। तो हम लोग उन सब कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की है। उसी के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई। स्वास्थ्य विभाग इन आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने महीना से रुके हुए मानदेय और लंबित एरियर को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकार मंचों से उनकी तारीफ तो बहुत करती है, लेकिन जब हक देने की बारी आती है तो फाइलें दबा ली जाती हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें न तो घोषित 1000 रुपये को वार्षिक वृद्धि मिली और न ही केंद्र सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त 1500 रुपये की राशि मिली। लागू नहीं की गई और न हमें दिया गया है। हमें पता था कि आप हम लोग ज्ञापन बहुत बार भी दे चुके हैं। हम लोगों का पैसा नहीं मिलता है, हम लोगों की सैलरी नहीं देते हैं महीने पर। और जो हम लोगों को बढ़ाया था 1500 रुपए केंद्र सरकार से, वो भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और जो हमारी बीमा राशि है 436 रुपए, वो भी नहीं दी जा रही है। और जो हमारे कटे हुए वेतन है वो भी नहीं दे रहे हैं। मैं गुनौर ब्लॉक से हूँ और हम ये कितनी बार ही यहाँ ज्ञापन दिए हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही थी। और जो हमारी ये बढ़ी हुई राशि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कहे थे तो उन्होंने ना वो ही राशि डाली और अप्रैल से जो कटी हुई राशि ना वो भी मिली है, कुछ भी नहीं मिलता। हम इसलिए यहाँ फिर से ज्ञापन लेके आए हैं कि हमारी मांगें पूरी हों और कलेक्टर मैडम को हमने ज्ञापन सौंपा है। खंडवा में महिला बाल विकास विभाग की एक संविदा पर्यवेक्षक को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। उसने सहायिका पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर 5000 रुपए और कार्यकर्ता पद पर पदस्थापना के लिए 2,05,000 मांगे हैं। लोकायुक्त कार्यालय इंदौर की टीम ने गुरुवार को खालवा क्षेत्र में ट्रैप कार्रवाई की। शिकायत करने वाले आंगनबाड़ी सहायिका हैं, जिसे कार्यकर्ताओं के पद पर प्रमोशन देने रुपए मांगे थे। लोकायुक्त निरीक्षक आशुतोष मिठास ने बताया कि इस मामले में आवेदक संगीता पर लोकायुक्त एसपी ने टीम गठित कर आज खालवा में 5000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। को शिकायत प्राप्त हुई थी आवेदिका श्रीमती सलिता द्वारा कि खालवा में पदस्थ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीमती अंजिला द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है इस एवज में कि उनको ग्राम मोजवाड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में पदस्थ किया जा रहा है। इसके लिए उनसे 5000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी तथा वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी पद रिक्त था, जिसकी एवज में उनसे 2 लाख रुपए की मांग की गई थी कि उसको जब आपको सहायिका के तौर पर नियुक्ति दे दी जाएगी उसके बाद आपको कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ कर दिया जाएगा 2 लाख रुपए की एवज में। तो इस शिकायत पर हम लोगों ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त इंदौर द्वारा टीम का गठन किया गया और
आज 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हमने आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र श्रीमती अंजिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मंदसौर शहर में कई स्थानों पर विद्युत सप्लाई की डीपी खुले हालात में है, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेंटेनेंस की कमी के चलते एक बार फिर विद्युत मंडल की डीपी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रहवासियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद खुले ट्रांसफार्मर और डीपी की समय पर मरम्मत नहीं की जाती, जिससे लगातार खतरा बना रहता है। तीसरी चौथी बार हादसा हो गया है और हमारे घर में पूरे घर में धुआं उस टाइम कोई आए भी नहीं, वो आए आधे घंटे बाद, इससे तो बच्चों ने सबने आग बुझाई इसकी। अभी फिर वो बोल के गए हम आएंगे, करके गए, कल चालू करके गए, नहीं हमको तो ऐसा हटाना है इसको। क्या कोई बड़ा हादसा हो सकता है इसमें? इससे बड़ा हादसा हो सकता है ना। इधर सब मकान है, इधर गाड़ियां पड़ी थी, पार्किंग स्कूल का पार्किंग है। ये हमारे मकान के सामने ये डीपी है और इसमें आए दिन यहाँ सर्किट होते हैं और कल सुबह इसमें आग भी लगी और यहाँ से 200 मीटर दूर स्कूल है। भविष्य में कोई भी जनहानि हो सकती है और इस मामले की 181 पर शिकायत भी की थी, लेकिन विभाग ने इस पर शिकायत पर कार्रवाई नहीं की और जो है 181 पर झूठी जानकारी देकर इस शिकायत को बंद करवा दिया। हमारे यहाँ बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है, भोरा बाखल है, ये छिपा बाखल भोरा बाखल से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल पास में मकान है। इतने नजदीक मकान है कि आग लगी तो हमारी खिड़कियां तक ऊपर आ चाहिए। बिल्कुल नजदीक में हमारी खिड़की पड़ती है, खिड़की के बिल्कुल पास डीपी लगी हुई है। पहले भी कई बार शिकायत करी हमने, कोई सुनवाई हुई नहीं। मकानों में धुआं और इतनी आग तो इतनी भयंकर आग लगी है कि समझो कि बज गए हम खुद ने आग बुझाई। मायानगरी मुंबई में 21 और 22 फरवरी को बियर्ड एंड मस्टेड शो का आयोजन हुआ। इसका आयोजन AIFA इंटरनेशनल फैशन शो एसोसिएशन और हिंदुस्तान बियर्ड क्लब की ओर से किया गया। इसमें ब्रो बियर्ड क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बड़वानी के शुभम जाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बियर्ड का खिताब अपने नाम किया। शुभम जाट पैसे से किसान होने के साथ मोबाइल व्यवसाय से भी जुड़े हैं। वे कई बियर्ड शो में भाग लेकर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। इस बार उन्होंने क्रांतिकारी टंटिया मामा का गेटअप धारण कर लोगों को उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाई, जिसने निर्णायकों और दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में इंदौर के जुगल पटेल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्हें हिंदुस्तान बियर्ड क्लब के बोर्ड ऑफ मेंबर में राजस्थान के लीगल एडवाइजर के रूप में सम्मानित किया गया। मुंबई में बहुत बड़ा एक आयोजन था ऑल इंडिया फैशन शो एसोसिएशन का और हिंदुस्तान बियर्ड क्लब ने मिलकर एक आयोजन, बहुत भव्य आयोजन किया, जिसमें बड़वानी से मैं उपस्थित रहा मुंबई के कार्यक्रम में और वहाँ पर फैशन के साथ साथ मैंने बियर्ड और फैशन दोनों को प्रेजेंट किया। और फैशन में मैंने पारंपरिक और सांस्कृतिक अपनी वेशभूषा जननायक क्रांतिकारी टंटिया मामा की वेशभूषा को अपनाया और जिसमें सांस्कृतिक हमारा प्रदर्शन किया और वहाँ पर बॉलीवुड शहर में ये दिखाया कि आज भी क्रांतिकारी जननायक हमारे दिलों में बसते हैं। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में लोगों ने पुलिस द्वारा बदमाशों पर की गई कार्रवाई का स्वागत किया है। क्षेत्र की जनता ने थाना प्रभारी का जोरदार स्वागत किया। लोगों ने चंदन नगर थाना प्रभारी तिलक करोले और पूरी टीम पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बदमाशों ने इस क्षेत्र में गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर बदमाशों को पकड़ा। बदमाशों ने कान पकड़कर लोगों से माफी मांगी और कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तराई अंचल क्षेत्र जवा तहसील में हुई एक शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बरोहा निवासी अमित सिंह बघेल ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए सड़क मार्ग के बजाय आसमान का रास्ता चुना। 25 फरवरी को जब दूल्हा हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल पहुंचा तो नजारा देखने लायक था। अमित सिंह ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर जतरी गांव दुल्हन लेने पहुंचा तो पूरा इलाका इस अनोखी बारात को देखने उमड़ पड़ा। पुणे में कंपनी संचालक अमित सिंह बघेल का विवाह जतरी निवासी रिया सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। गाँव में पहली बार इस तरह की बारात देखने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा।
सबसे पहले तो मेरा नाम है अमित राकेश सिंह। मैं बरौहा का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन में इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। हमारा थॉट बस यही था, सिंपल था कि हमारा जो गांव है बरौहा, इसका नाम जो है इसको ऊपर ले जाना, क्योंकि लोगों में आजू बाजू के जो गांव हैं, 2-3 गांव छोड़ के अगर हम आगे जाते हैं तो बरौहा नाम अगर बताते हैं गांव का, तो बरौहा से नहीं जान पाते, क्योंकि और 2-3 सिमिलर नाम के हैं, बरौहा या फिर कुछ और ऐसे नाम, तो इतना लोगों को पता नहीं है बरौहा। बस हमारा इंटेंशन यही था कि हमारे गांव को भी पहचान मिले। रीवा के कैलाशपुर इलाके में गुरुवार शाम एक भाजपा नेता के घर आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान लाउड स्पीकर से देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मोहल्ले में आक्रोश फैल गया और कुछ देर के लिए दो पक्ष आमने सामने आ गए। रागिनी सिंह बघेल ने बताया कि शुरुआत में लगा कि कार्यक्रम का शोर शराबा है और बात थम जाएगी, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार जारी रही। जब वे और अन्य लोग समझाने पहुंचे तो विवाद की स्थिति बन गई और मारपीट जैसी नौबत आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर फीडबैक लिया। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। महिला हूँ, मैं गई वहाँ पे, तो मेरे से क्या बोलते हैं वो, इधर आना, ऐसे ही गाली देंगे, ऐसे। हिंदू धर्म को बोल रहे थे, भगवान को, कि हम शंकर जी को फेंक देंगे, पत्थर है, और गाना भी पूजते भी नहीं है। गाना भी ऐसा गा रहे थे कि मंदिर मजा न देगा, पत्थर मजा न देगा, ऐसा सब गाना गा रहे थे। 11 बजे से 11:30 बजे से ये सब कुछ चल रहा है। मतलब और ये देवी देवताओं को गाली गलौज कर रहे थे और माहौल खराब कर रहे थे। हाँ, गाली दे रहे थे और आसपास भी बहुत लोग बैठे थे, वो नहीं बोल रहे थे, सब हंस रहे थे। सिर्फ हम ही लोग 2 थे और मैं अकेली थी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर दीदी ने हिम्मत दिया, तब हम लोग जाके उनको ऐसा सब कुछ बोले, फिर भी वो लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। बताइए क्या घटनाक्रम हुआ है? हमारे जस्ट पीछे पड़ोस में वो खिचड़ी का इनका कार्यक्रम हो रहा था, गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा था, तो ये कंटिन्यूसली अपने हिंदू देवता को गाली दे रहा है ना। आप करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप जय भीम का मान रहे हो, बुद्ध को मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप कंटिन्यूसली हमारे हिंदू देवता को बहुत अभद्र भाषाएं बोली जा रही हैं, जो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने आपत्ति भी ली वहाँ पे जाके। उल्टा ये हमें धमकी दे रहे हैं कि हम ऐसे ही गाली देंगे, हम ऐसे ही बोलेंगे, जो करना है कर लो। जो माता है उनको नाचने वाले बोल रहे हैं कि ये, और शिव जी को बोल रहे हैं पत्नियां, कितनी पत्नियां रखते हैं। हमारे श्री कृष्ण को गाली दे रहे हैं, शिव जी को पत्थर बोल के पटको इनको, है ना, इनमें जान नहीं है। यहाँ की सच की औरतें जाती हैं और उनसे हाथ जोड़ के कहती हैं हमारे सुहाग बचाओ। ये नाचने वाली बचाएंगी सुहाग, ये इनके शब्द है, ये जो हमें बोले। बड़वानी जिले के जुलवानिया में प्रेमी जोड़े को लेकर 2 परिवार में आपसी विवाद हो गया, जिसके चलते लड़की पक्ष के 12 व्यक्तियों ने लड़के पक्ष के 2 व्यक्तियों का अपहरण करने की घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर एक टेम्पो से अपहरण कर ले जा रहे दोनों युवकों को छुड़ाया। इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ अपहरण की धारा में मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को राजपुर न्यायालय में पेश किया गया। मामला है, 12 आरोपियों को गिरफ्तार करा सर। आज अपहरण का मामला हुआ था, हम लोग थाने में लगे थे और यह सूचना मिली थी कि ये लोग मतलब अपहरण करके 2 व्यक्तियों को लेके जा रहे हैं, जिसमें घेराबंदी करके इनको 12 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको न्यायालय पेश किया। ठीक। नीमच जिले में घायल तेंदुए के मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिले के तरोली गांव में 22 जनवरी की रात एक तेंदुआ घायल अवस्था में मिला था। इस मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए गांव से हेमराज को गढ़ से उठाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में पीड़ित परिवार और जयस संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारी कैंट थाने के सामने स्थित वन विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क पर चक्का जाम भी किया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हेमराज को झूठे प्रकरण में फंसाकर जेल भेजा गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला तो आपके संज्ञान में होगा, क्योंकि मामला सर्वप्रथम मीडिया ने ही उठाया था कि तरोली में हेमराज पिता रत्ता बेल, जिसको वन विभाग द्वारा उसको दोषी बनाकर, अपराधी बनाकर उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन संगठन का ये कहना है कि उस व्यक्ति को अपराधी किस आधार पर बनाया गया है। उसके जो बंदूक चली, जैसे तेंदुआ घायल हुआ था, तो उसकी फोरेंसिक जांच नहीं हुई। एक तो वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि जिस व्यक्ति को
गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे का अंतराल कोर्ट में पेश करना होता है, जो वन विभाग द्वारा नहीं किया। 3 दिन तक उनको चौकी पर रखा गया। एक तो ये हो, तीसरा है कि परिवार को किसी को नोटिस नहीं दिया गया है। और चौथी बात यह है कि जिस अधिकारी ने ये कुकृत्य किया है उसको पावर भी नहीं है इस बात का कि नोटिस जारी। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में गुरुवार रात जहरील गैस के रिसाव से लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में एक अटाला व्यापारी अमोनिया गैस सिलेंडर को काट रहा था, तभी अचानक गैस लीक होने लगी। देखते ही देखते आसपास तीखी गंध फैल गई और इलाके में हड़कंप मच गया। गैस की चपेट में आने से कुछ लोग बीमार हो गए। सूचना मिलते ही उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद प्रशासन और संबंधित टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। शहजाद नाम का एक कबाड़ी है जिसके द्वारा एक सिलेंडर बेचने के उद्देश्य से काटा गया, जिसके अंदर से गैस का रिसाव हुआ। आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। थाने पर जब सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल थाने की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही साथ फायर की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जो सिलेंडर था उसे ओपन स्पेस में लाकर उस पर लगातार पानी का छिड़काव किया गया और सिलेंडर को पानी में डाला गया। डबरा शहर के मुख्य बाजार बालाजी कॉम्प्लेक्स के सामने दुकानों में भीषण आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मेडिकल स्टोर और मोबाइल की 3 दुकानों में लगी आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकानों के ऊपर रह रहे लोगों ने आग का तांडव देखते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शहडोल में आईटीआई के छात्र का पेपर बिगड़ा तो उसने आम के पेड़ में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना जेतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोलुहा चौकी टोला की है, जहां मृतक मनोज चौधरी का आईटीआई का पेपर बिगड़ गया था। इससे दुखी होकर उसने घर के पीछे बाड़ी में आम के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वह आईटीआई का पेपर बिगड़ने से आहत था। शहडोल में 85 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। कोतवाली पुरानी बस्ती नूरी मस्जिद के पास स्थित रेलवे के खाड़ी पड़े क्वार्टर्स के पास उस बुजुर्ग का खून से लथपथ शव मिला। मृतक मोहम्मद अब्दुल रहमान के शरीर पर चोट के निशान भी बताए गए। मामले की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इनके साथ तो ये मोहल्ले वालों ने बताया है कि इनकी हालत ऐसी पड़ी है, सर में चोट का निशान है। सुबह टाइम देखे हुए हैं मोहल्ले वाले। अब जब पुलिस कितने दिन से पड़े थे उस कमरे में, कुछ ऐसा है? कमरे में तो ये करीबन 10 साल से रह रहे हैं वहाँ रेलवे क्वार्टर में। ये रात की घटना इनके साथ ऐसी, हालांकि ऐसा तो कोई इनके साथ करता नहीं रहा कि सब मुलाकात करने जाते, मिलते रहे, खाना वाना सब देते रहे। चोट से आपका क्या अनुमान है? चोट से तो अनुमान हमारा यही है कि इनके साथ मारपीट हुई है। रीवा के समान थाने में एक प्रधान आरक्षक का वर्दी में ऑन ड्यूटी नशे की हालत में होने का मामला सामने आया है। वह ड्यूटी टाइम में घूम घूम कर लड़खड़ाता नजर आया। मामला तूल पकड़ने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के निर्देश दे दिए। प्रधान आरक्षक का नाम गणेश साकेत है, जो समान थाने में पदस्थ है। जानकारी के मुताबिक समान थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक एक होटल पर खाना लेने पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह असामान्य स्थिति में दिखाई दिया और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि वीडियो और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या है आपका? अपना कहाँ से बात कर रहे हैं? अपना कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मीडिया से हैं भैया, ये हमारा आईडी कार्ड है। आपका क्या नाम है? हमने अपना परिचय बता दिया, अब आप बता दीजिए। बता दिए ना, खाना ले रहे हैं। हाँ, ऑन ड्यूटी आप शराब पी के आए हैं? नहीं, शराब नहीं पिए हैं। तो ये क्या है? स्मेल कहाँ की आ रही है? क्या पिए हैं? अपना कहाँ से बात कर रहे हैं?
हम भैया ये है तुम्हारा परिचय पत्र, और क्या दिखाएं आप, और कुछ दिखाएं आपको, और कुछ दिखाएं आपको। आपका नाम क्या है, आप तो हमसे पूछ लिया, आप बताइए ना क्या नाम है आपका, कौन से उसमें है थाने में? हमारा सामान थाने में रहते हैं। समान थाने में रहते हैं। नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका, नाम बताइए। अभी के लिए खबरों में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।